फाइनली अब तो पंडित जी ने भी कह दिया है कि तुम्हारे परिवार में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब अनुज कपड़िया भी सोच रहा है भाई क्या बदलाव आने वाला है। बोला वो तो नहीं पता पर बदलाव जरूर आने वाला है और अब बदलाव की लिटरली जरूरत है। और शाह हाउस वालों को उनकी औकात दिखाना जरूरी है कि बिना अनुपमा के वो लोग जिंदगी जिए। तो कंटिन्यू करते हैं कहानी को। एपिसोड की एंड की बात करें तो एंडिंग में वही गाड़ी चल रही होगी। किंजल तारीफ कर रही होगी, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, यूके जाके बहुत याद करूंगी। छोटी उसके यानी कि परी अनुपमा की गोद में होगी। छोटी को दिक्कत होगी, छोटी आगे आने की कोशिश करेगी, किंजल का बैलेंस बिगड़ जाएगा और गाड़ी सीधा टकराएगी। और जैसे अनुपमा दरवाजा खोलेगी नीचे खाई होगी और किंजल होगी बेहोश। अब अनुपमा छोटी को, पर्री को और किंजल को सबको गाड़ी से बाहर निकालना है, वो भी सेफली। अगर चारों में से किसी एक को भी कुछ हुआ तो जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव यहीं से शुरू हो जाएगा, पर वो भी बहुत बड़ा भयानक वाला। और तो और कपड़िया की मीटिंग अच्छी हुई, बाहर आया जहां पे अंकुश ने बोला भाई क्यों टेंशन हो रहा है। बोला टेंशन यू है कि पिक्चर भले इनकी अच्छी आई है, पिकनिक की, ये लोग घूमने गए हैं, पर किंजल ने अनुपमा को बताया कि उसने घर पे बात नहीं की है। अब जैसे ये बात वनराज को पता चलेगी वो आके तमाशा करेगा, तो वो तो तय है क्योंकि वनराज वहां पे पागल हो चुका है। तमाशा तो करेगा पर तमाशा प्रो लेवल करेगा, क्योंकि पहले तमाशा होने वाला था, अब एक्सीडेंट के बाद तमाशा लेवल प्रो होगा। तो शाह हाउस चलते हैं जहां सब लोग सुबह में उठे। बोला परी और किंजल नहीं दिख रहे, कहाँ है। बोला किंजल कहीं गई है सुबह बाहर। बोला परी को लेके, परी को तो यहाँ पे छोड़ के जाती, उसको जाना था। बोला उसकी माँ के वहां गई होगी, बा ने बोला। फिर तोशु यूं बैठा गया। बोला क्या है। बोला मुझे पता कि नहीं कि ये पापा के वो कहाँ जा रही है। फिर उसने फोन लगाया किंजल को, किंजल का फोन बंद। नागिन को फोन लगाया, यानी कि माँ, वो कौन है उसकी माँ, उसको फोन लगाया किंजल की, वो फोन बंद। बोला ना तेरी सास फोन उठा रही है ना तेरी बीवी फोन उठा रही है। 100% श्योर है कि वो अनुपमा के पास गई है। मेरे मना करने के बाद मुझे तुम लोग खिजवा रहे हो। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे, जब मैं मना कर रहा हूं अनुपमा के पास नहीं जाना तो नहीं जाना है। बोला मम्मी ऐसी नहीं है, उनको कोई भड़काएगी नहीं, कुछ नहीं करेगी। बोला वो करेगी, कल के बाद अनुपमा को गुस्सा आया होगा और वो मेरी बहू को भड़काएगी। बोला आप गलत समझ रहे हो। फिर काव्या बैग लेके आई, बाबूजी से मिली और निकली और सबको एक एक भाषण देके गई कि बाबूजी अपना ख्याल रखना, बा अपना ख्याल रखना। और पाखी को मशवरा देके गई, देख तुम मुझे बेस्ट बुलाती थी, बेचती थी मैं तुम्हारी। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता दोनों तरफ से होता है, किसी एक तरफ से नहीं। कोई एक तरफ से निभाए तो जो मेरे रिश्ते में हालत है वही तुम्हारे रिश्ते में होगी। इसलिए अधिक तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, अपने रिश्ते को संभालो, आगे तुम समझदार हो। बोल के चली गई। फिर बोला वनराज के देखो तुम जा रही हो तो मुझसे तो रिश्ता टूट ही गया, तो मेरे घर वालों से भी रिश्ते तोड़ के ही जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता जिसका रिश्ता मुझसे ना हो तो मेरे घर वालों से हो। इसलिए मेहरबानी करके मेरे घर वालों से कांटेक्ट मत करना, मत मिलना, सारे रिश्ते खत्म हो गए आज से, अभी से, इसी वक्त से। बोला तुम क्या सर्कस के रिंग मास्टर हो, जैसे तुम नचाओगे शेरों और बंदरों को वो नाचेंगे। मैं काव्या हूं, काव्या गांधी, मेरा नाम सुना है ना। मैं ना पहले इस घर में रह के तुम्हारी बात मानती थी, अब तो मैं घर के बाहर रह रही हूं तो सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मेरा मन जिससे करेगा मैं उससे मिलूंगी, उससे बात करूंगी, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। समझ में आया वनराज शाह। और ऐसे करके वो वहां से निकल गई। अनुपमा के पास मैसेज गया कि भाई वो काव्या चली गई। बोला वो तो होना ही था। फिर अनुपमा ने बोला कि मुझे कहीं पिकनिक पे लेके चलो आप। बोला डन, तुम मैं और छोटी तीनों चलते हैं। बोला हाँ, कहीं अच्छी जगह पे चलते हैं पिकनिक के लिए। फिर किंजल सुबह सुबह वहां से निकल के पहुंची, कपड़े और सब गिफ्ट दिए। बोला इसकी क्या जरूरत थी। बोला जरूरत थी। फिर अनुज ने बोला कि मेरी एक मीटिंग है तो मैं चलता हूँ किंजल, फिर मिलता हूँ। आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बोला कल के लिए मम्मी सॉरी। बोला कल की बातें कल पे रहने देते हैं,
बोला मम्मी चलते हैं पिकनिक घूमने। बोला चलो कहाँ चले, कोई गार्डन वार्डन चलते हैं और एंजॉय करते हैं। तो बोला ठीक है, छोटी को साथ में लेके जाना, परी का भी, तुम 4 लोग चले जाओ, मैं चलता हूँ। बोला नहीं आप भी चलो ना। बोला नहीं मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो ऑफिस निकले और ये 4 लोग पिकनिक निकले। फिर अनुपमा वहां पे कविता की पोएट्री कर रहे थे। कविता गाने के पर उसके साथ कोई पोएट्री ज्वाइन कर रहे थे। जहां अनुपमा ने गाया फिर किंजल उसको ज्वाइन कर रही थी। फिर बोला ये पोएट्री नहीं बैठ रही है, ये पोएट्री। वैसे मस्ती मजाक चलता रहा। फिर परी रोने लगी तो बलून आए, बलून आने के बाद गाना बजा, बम चिक बोले बम बम बोले, नाचने लगे। जहां हमारी छोटी अन्नी को ज्यादा ही तकलीफ हो गई कि अनुपमा उसको नचवा रही है। फिर वो ताज पहले परी को पहनाया, फिर उसका उतारा हुआ छोटी को पहनाया, जो छोटी को ज्यादा तकलीफ कर रहा था कि उसको उतारने के बाद मुझे पहना के सेल्फी निकलवाई गई। पहले मेरी सेल्फी होनी चाहिए थी। मतलब बच्चे हैं, बच्चा तो ऐसे रिएक्शन करेंगे, हम छोटी को दोष नहीं दे सकते। दोष अनुपमा का ही है, 2 लाने चाहिए थे। बच्चे को संभालना आना चाहिए। खैर छोड़ो, अब बदलाव आने वाला है तो आएगा, क्योंकि अंकुश ऑफिस से निकलने के बाद बोल दी देता है कि ऐसा बदलाव आएगा। तो देखते हैं क्या बदलाव आता है। बदलाव की जरूरत तो है। वैसे वैसे अमेरिका चली अनुपमा प्रमो को आए हुए मेरे हिसाब से 1.5 महीना हो चुका है, और अभी तक तो ये लोग सेटलमेंट में करने लगे हैं कि हम अनुपमा को और बाकी परिवार को अलग कैसे करें। डिटेल में जाके करते हैं ये लोग। अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट